So hello guys. So today we'll start the lecture number 2 of a linked list. So चलिए देखते हैं हम कहाँ पर थे अपनी लिंक लिस्ट में. So मैंने ना अपनी लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि लिंक लिस्ट होती क्या है, और मैंने एरे को भी बताया था थोड़ा बहुत कि इसके लिमिटेशंस क्या थे एरे के, इसलिए मेरे को मतलब लिंक लिस्ट पर आना पड़ा. ठीक है. और उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी बताया, लेकिन मैंने ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत गंदा वाला बताया, जिसमें ना आपको बार बार नोट क्रिएट करना पड़ रहा था और उसके बाद बार बार आपको उस नोट को कनेक्ट करना पड़ रहा था. ठीक है. लाइक दिस, मैंने ना ए नोट का बनाया, बी को बनाया, सी को बनाया, डी को बनाया, फिर ए के नेक्स्ट को मैंने बी किया, बी के नेक्स्ट को मैंने सी किया, सी के नेक्स्ट को मैंने डी किया. तो मेरे को ना ये बार बार करना पड़ रहा था. अब अभी तो चलो सही है, 4 नोट है. अभी मेरे पास होते 100 नोट या लेट से मेरे पास 1000 नोट होते, तो मैं इस केस में बार बार नहीं दिख रहा होता उस चीज़ को. ठीक है ना. तो आज इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे होंगे हम कि मतलब कैसे इसका एक अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए कि मेरे को ये चीज़ दोबारा बार बार ना लिखनी पड़े. ठीक है. ये चीज़ मेरे को ना लिखनी पड़े बार बार. और मैंने ना आपको एक डिस्प्ले फंक्शन भी बताया था. ठीक है. ये वाला, उस डिस्प्ले फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि मुझे मतलब अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट कैसे करना है. ठीक है. तो मैंने प्रिंट करना बता दिया था, लेकिन मैंने ना आपको रिकर्सिव वे में प्रिंट करना नहीं बताया था लिंक लिस्ट को. सो आज हम उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे कि रिकर्सिव यानी कि रिकर्जन का यूज़ करके मैं अपनी लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट करा पाता हूँ, डिस्प्ले करा पाता हूँ अपने कंपाइलर में. ठीक है. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूँ कि इसी डिस्प्ले फंक्शन को ले लेता हूँ. ठीक है. फिर इसको ना मैं अपनी लिंक लिस्ट इस लिंक लिस्ट को मैं अपने मतलब रिकर्जन से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ. मेरे पास एक लिंक लिस्ट की बना, लेफ्ट से यही लिंक लिस्ट है मेरे पास जो मैंने बनाई थी 1 2 3 4 लिखा हूँ. ठीक है. ये लिखी हुई है वैसे तो 1 2 3 और 4. ठीक है. इसी लिंक लिस्ट को मैं क्या करता हूँ ना अपने रिकर्जन से प्रिंट करा देता हूँ. ठीक है. इसी लिंक लिस्ट को सो रिकर्जन से कैसे प्रिंट कराऊंगा? एनी आइडिया? कोई आइडिया है? पहले तो रिकर्जन आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं. रिकर्जन क्या होता है? एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगा रहा होता है जब तक कंडीशन मतलब ट्रू नहीं हो जाती. ठीक है. जैसे रिकर्जन के वैसे तो 3 भाग होते हैं. ठीक है. अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन को रिकर्जन से सॉल्व करना है तो मैं 3 चीज़ों को उसमें देख रहा हूँ. द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट? द फर्स्ट थिंग इज़ कंडीशन. यहाँ पर लिख देता हूँ रिकर्जन. जो पहली चीज़ देख रहा हूँ वो कंडीशन होगी, और जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ मैं वो मेरी सब प्रॉब्लम होगी, यानी कि मेरे को सॉल्व क्या करना है. ये सब प्रॉब्लम मतलब जो मेरे को रिकर्जन ला के दे रहा होगा. ठीक है. और तीसरी जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, मतलब तीसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी कि मेरे को ना सेल्फ वर्क करना है. जो मेरे को सेल्फ मतलब करना क्या है वो मैं खुद कर दूँ थोड़ा काम, सेल्फ वर्क. जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा अगर आपको, वैसे तो लेना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए आपको समझा देता हूँ. ठीक है. जैसे लेट से मेरे को ना एक नंबर गिवन है 10. ठीक है. अब मेरे को एन नंबर यानी कि लेट से 10 गिवन है. अब मुझे इस नंबर को जो है 1 से लेके और 10 तक प्रिंट कराना है. तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है. तो कैसे कराऊंगा रिकर्जन से? तो मैं ना एक फंक्शन बना लूँगा इस केस में. लेट से मैं बना देता हूँ वॉइड प्रिंट फंक्शन बना देता हूँ. ठीक है. प्रिंट नाम. और इस फंक्शन में क्या आ रहा होगा, मेरी एक वैल्यू आ रही होगी, इंट एन आ रही होगी. ठीक है. अब इसे रिकर्जन से कैसे करेंगे चलो देखते हैं. सो मैंने पहले बोला था आपको कि कंडीशन क्या है, मेरे को ये चेक करना पड़ेगा ना. तो कंडीशन मेरी कहाँ फॉल्स होगी, मुझे अपने नंबर को कहाँ तक प्रिंट करना है. अभी मेरे पास कितना गिवन है, मेरे पास गिवन है एन यानी कि 10 गिवन है. अब मेरे को प्रिंट कहाँ तक करना है नंबर, मेरे को प्रिंट करना है 1 तक. मेरे को 1 तक प्रिंट करना है. तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा इफ़ माई एन अगर वो मेरा लेस देन हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 0 भी हो जाता है ना, तो मैं वहाँ से रिटर्न करता हूँ. ठीक है. ये मेरी कंडीशन हो गई, यानी कि 0 हो जाता है तुरंत रिटर्न कर जाऊँ ना वहाँ से, फिर मुझे आगे प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने नंबर को. ठीक है. मैं रिटर्न कर जाऊँ वहाँ से. उसके बाद जो बात आती है मेरी सब प्रॉब्लम की, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि भाई तू मेरे को, मैं 10 को तो खुद प्रिंट कर दूंगा. ठीक है. तो मुझे क्या कर, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को प्रिंट करके दिखा दे. बस इतना तो कर दे मेरे लिए, 1 से लेके 9 तक के नंबर को प्रिंट करा दे और मैं 10 को अपने आप से प्रिंट करा दूंगा. ठीक है. तो ये इतना पार्ट जो है मेरे लिए सॉल्व करके ला रहा होगा मेरा रिकर्जन. ठीक है.
ये इतना पार्ट सॉल्व करके ला रहा होगा रिकर्जन। अब एक बात बताऊँ आपको, रिकर्जन पे ना हमको फुल फेथ रखनी है। ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचना है मतलब कैसे करके ला के दे रहा होगा, क्या कर रहा होगा, बस फेथ रखना कि हाँ ला के दे देगा मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट नम फंक्शन में इसी को कॉल कर दूंगा n-1, ठीक है। n-1 को कॉल कर दूंगा और ये जो है मेरे को ला के दे देगा मुझे 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को, ठीक है। उसमें ला के दे दिया। अब मुझे सेल्फ वर्क क्या करना, तीसरा क्या था, तीसरा था सेल्फ वर्क। अब मुझे सेल्फ वर्क में क्या करना होगा, सेल्फ वर्क में कुछ नहीं करना है, अपने 10 को जो 10 है ना उसी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा अपने एन को। तो ये होता है रिकर्जन, एक सिंपल वे में समझा दिया मैंने, ठीक है। यस, अब ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा। अब इसको ड्राई रन चलो हम अपने डिस्प्ले फंक्शन में ले लेंगे, ठीक है। या सो ये होता है एक ओवरऑल रिकर्जन, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब सिमिलर वे में मैं क्या करूँगा, एक अपना डिस्प्ले फंक्शन और लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। तो मैं अपनी लिंक लिस्ट को किससे डिस्प्ले करा रहा हूँ इस बार मैं अपने रिकर्जन से अपनी लिंक लिस्ट को जो है प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेड आ रहा होगा मेरे पास में। अब मैं इसमें कंडीशन क्या लगाऊंगा, फर्स्ट क्या चेक करना मुझे, कंडीशन। तो कंडीशन देखो क्या हो सकती है इस केस में कि अगर मेरा हेड ही नल है, तो मुझे मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं वहाँ से रिटर्न ही कर जाऊँ ना। अगर मेरा सिर्फ मेरा हेड ही नल है, यानी कि उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली रिटर्न ही कर जाऊँ। इफ़ माई हेड इक्वल टू नल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ वहाँ से। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, अदरवाइज सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कॉल लगानी है अपनी किसको, डिस्प्ले फंक्शन को, बताइए। नहीं, पहले प्रिंट करना है क्योंकि मेरा हेड अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पहले सेल्फ वर्क करना पड़ेगा ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रिकर्जन से कह दूँगा भाई तुम मुझको इतना प्रिंट करके ला के दे दे और मैं ये तो खुद ही प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे इतना प्रिंट करके ला के दे दे और मैं ये खुद प्रिंट कर लेता हूँ। तो भाई इसको तो प्रिंट कर दे पहले, तो चलो इसको प्रिंट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं सिस्टम लगाता हूँ डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ अपने हेड डॉट डेटा को, अपने हेड डॉट डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने हेड डॉट डेटा को प्रिंट कर दिया, बहुत सही यार। अब आगे क्या करूँ, आगे बात आती है क्या, सब प्रॉब्लम क्या थी मेरी कि मैं ना इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। विकर्जन यही तो ला के दे रहा होगा मेरे को, सब प्रॉब्लम यही तो थी मेरी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने हेड को यहाँ पे ले आऊँ, तो हेड को हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल कर दूंगा मैं। हेड डॉट नेक्स्ट के लिए रिकर्जन जैसे ही कॉल करूँगा तो रिकर्जन मेरे को ये प्रिंट करा के दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा। बहुत सही यार, समझ में आ चुका होगा आई होप, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको बंद कर देना, हो गया काम खत्म। अब बात आती है इसके, अगर इसका ड्राई रन करके दिखाऊँ मैं आपको तो कैसे चल रहा होगा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हेड यहाँ पर पड़ा हुआ है, हेड पे मेरा हेड यहाँ पे, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तू मुझे, मैं ये प्रिंट कर दे रहा हूँ और तू मुझे यहाँ तक ला के दे दिए। तो मैंने कॉल लगाई, ठीक है, कॉल लगाई, हेड मेरा नल है, कंडीशन चेक हो गई पहले, कहीं मेरा हेड नल तो नहीं है, नहीं है, हेड तो मेरा 1 पे है यार, तो नल कहाँ से होगा। मैं यूज करता हूँ मेरे रिकर्जन में स्टैक का, ठीक है, पता ही होगा आपको डेफिनेटली अगर आपने रिकर्जन पढ़ा है तो, ठीक है। यस, तो मैंने कॉल लगाई इसके लिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको कॉल कर दिया, फंक्शन को। तो ये जो प्रिंट हो गया, पहले क्या हो गया, हेड डॉट डेटा यानी कि 1 प्रिंट हो गया। फिर मैंने कॉल लगाई किसके लिए, हेड डॉट नेक्स्ट के लिए। हेड डॉट नेक्स्ट यानी कि हेड मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल लगाई तो हेड मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं अगेन चेक कर रहा हूँ कहीं मेरा हेड तो नल नहीं है, हेड मेरा नल है, नहीं है ना, हेड तो मेरा 2 पे है भाई, नल कहाँ से। तो मैं क्या करूँ, अपने हेड को प्रिंट करा दूँ, यानी कि 2 को प्रिंट करा दूँ। उसके बाद मैंने अगेन कॉल लगाई हेड डॉट नेक्स्ट के लिए। अब हेड डॉट नेक्स्ट क्या है, ये 3 है, तो 3 पर आ जाएगा मेरा हेड। अब चेक करिएगा हेड नल तो नहीं है, नहीं है भाई, 3 है, हेड नल कहाँ से है। तो मैं क्या करूँगा, अपने हेड को प्रिंट करा दूँगा, हेड को प्रिंट करा दिया। उसके बाद अगेन कॉल लगाई उसने, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट के लिए। हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल लगाई तो हेड मेरा 4 पे आ गया, ठीक है, यहाँ से हट के 4 पे आ गया। तो उसने ऊपर जाके देखा कहीं हेड नल तो नहीं है, नहीं है भाई, नल नहीं है। तो मैं क्या करूँ, प्रिंट करा दूँ 4 को प्रिंट करा दी। फिर से उसने कॉल लगाई हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट के लिए, हेड नेक्स्ट क्या है,
इस बार मेरा हेड जो नल हो गया और ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। देखो अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ, वहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरी लिंक लिस्ट प्रिंट होकर मेरे सामने आ जाएगी। देखने अब आप बोलोगे भैया आपने जब मेरे को एक नंबर वाला जो एग्जांपल समझाया था, मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर तो प्रिंट किए थे, आपने एन ये एन दे दिया था, ठीक है, ये वाला, तो उसमें आपने सिस्टम डॉट आउट यहाँ से लिखा था, ऐसा क्यों किया था? तो अगर इसका ड्राई रन लेके दिखाऊँ आपको तो इसमें स्टैक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैसे समझा देता हूँ। चलो इसको भी, यहाँ पे मैंने एन लिखा, ठीक है, एन मेरा लेस देन 0 है, चेक करूँगा मैं, एन तो मैंने 10 है ना भाई, लेस देन 0 कहाँ से हो गया? तो उसने कॉल लगाई n-1 के लिए, पहले 10 था, 10 के बाद उसने कॉल लगाई n-1 यानी कि 9 के लिए, फिर उसने चेक किया लेस देन 0 नहीं, फिर कॉल लगाई उसने 8 के लिए, फिर लेस देन 0 नहीं है तो उसने कॉल लगाई 7 के लिए, फिर उसने कॉल लगाई 6 के लिए, ऐसे वो चलता गया और डॉट 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 उसने कॉल लगाई 1 के लिए। 1 के बाद उसने चेक किया कि एन मेरा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, फिर उसने कॉल दोबारा से जैसे ही लगाई 0 हो गया मेरा एन। अब जैसे ही मेरा एन 0 होता है वो रिटर्न कर जाता है, यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही उसने रिटर्न किया तो रिटर्न करने के बाद उसने सिस्टम डॉट आउट एन किया, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 1, तो उसने 1 को प्रिंट कर दिया। एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 को प्रिंट कर दिया, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को, फिर 9 को, 10 को, उसने सबको मेरे को जो प्रिंट करके दे दिया, उसने मेरे को सबको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, प्रिंट करके दे दिया और ये रिटर्न कर गया मेन फंक्शन में, ठीक है। या तो सिंपली यही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस सिस्टम डॉट आउट को अगर मैं यहाँ से हटा के, और अगर मैं इस सिस्टम डॉट आउट को यहाँ से हटा के इस डिस्प्ले के नीचे रख दूँ तो क्या होगा, समझ सकते हो? तो इस केस में क्या हो रहा होगा, मेरी जो लिंक लिस्ट है ना उसका रिवर्स मेरे को मिल रहा होगा, रिवर्स ऑर्डर मिल रहा होगा। कैसे मिल रहा होगा, चलिए ये भी देखते हैं। लेफ्ट से ये मैंने सिस्टम डॉट आउट जो है डिस्प्ले पहले कॉल करा दिया, डिस्प्ले पहले कॉल करा दिया मैंने हेड डॉट नेक्स्ट करके, और उसके बाद जो है मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेड डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना, यहाँ पे पूरी कंडीशन लिख देता हूँ, चलो हेड अगर मेरा नल हो जाता है तो मैं रिटर्न कर रहा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना, मेरा हेड यहाँ पे है फिर, ठीक है, हेड मेरा इनिशियली अभी 1 पे ही तो है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड को चेक कर रहा हूँ तो नहीं, तो नल तो नहीं है, नहीं है तो हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ। अब मेरा स्टैक का यूज़ हो रहा होगा, इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल किया, पहले तो हेड के लिए कॉल हुआ, हेड मेरा कहाँ पर था, अभी 1 पे था, हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल हुआ यानी कि 2 आ गया, तो हेड मेरा नल है नहीं है, तो मैंने टू को यहाँ लिख दिया, फिर 3 के लिए कॉल हुआ, 3 यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर 3 को चेक किया उसने, 3 मेरा नल तो नहीं है, तो नहीं है। इसके बाद हेड डॉट नेक्स्ट के लिए कॉल किया, 4 के लिए कॉल किया, 4 यहाँ पे लिख देता है, फिर उसने चेक किया फिर नल तो नहीं, उसके बाद फिर से उसने कॉल किया, नल के लिए नल हो गया मेरा। जैसे ही मेरा हेड नल हो जाता है मैं रिटर्न कर जाऊँगा वहाँ से, रिटर्न जैसे ही करूँगा तो पहले ही रिटर्न जैसे ही किया, यहाँ पे 0 हो गया, नल हो गया ना, नल ने रिटर्न किया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया मैंने, तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, एन सॉरी हेड डॉट डेटा का वैल्यू, हेड डॉट डेटा का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले मेरा क्या प्रिंट होगा, हेड डॉट डेटा यहाँ पे कितना 4 है, फिर 3 है, 2 है, फिर 1 है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करके ला रहा होगा मेरा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करके ला रहा होगा। देखिए ये इसने दे दिया, मैंने सिस्टम डॉट आउट हेड डॉट डेटा किया बस, और उसके बाद मैंने ये रिवर्स ऑर्डर में ला रहा होगा, ठीक है। या सो यही चीज़ मेरे को करनी है मेरे रिकर्सिव वे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि रिकर्जन से मैं उसको कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। यस, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है अगर मेरे को लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द लेंथ। उससे पहले चलो आपको एक वे बता देता हूँ कि मैं मतलब कैसे अपनी लिंक लिस्ट को अच्छे तरीके से एक अच्छे रैटर वे में प्रिंट करा रहा, मतलब इंसर्ट कर रहा हूँ अपने नोट्स को, ठीक है। ये तो एक गंदा वे था, मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे इसमें क्या बताया था, मैं आपको बार बार मेरे को कनेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। उससे अच्छा एक बेटर वे क्या हो सकता है, चलिए उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैं नए पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यस, तो मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले ना एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे बार बार दिक्कत ना आए, ठीक है, कि मुझे मतलब बार बार कॉल ना लगानी, मतलब बाय कॉल ना लगानी पड़े, अच्छे से अच्छे वे में एकदम मेरा चमक जाए, ठीक है। या तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड
वॉइड, सॉरी वॉइड क्यों, क्लास, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, लिस्ट लिख देता हूँ, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे अब सिंपल मैं ना अपने जितने भी फंक्शन में अब बनाऊंगा ना, जैसे मुझे कोई भी नोड है वो डिलीट करना है या कहीं इंसर्ट करना है, इंसर्ट बिगनिंग में करना है नोड या इंसर्ट एंड में करना है मेरे नोड को, या सो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अपनी जितने भी मतलब फंक्शंस है, जैसे कि लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे अपनी लिंक लिस्ट की, या फिर मेरे को जो है इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट या बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, या लेट्स से मिड ऑफ द एनी, मतलब कहीं पे भी इंसर्ट करना है मेरे को नोड अपनी लिंक लिस्ट में, या फिर मेरे को जो है लेट्स से लेंथ निकाल ली, ठीक है, डिलीट करना है कोई नोड, या फिर जो है मेरे को पोजीशन, मैंने एक पोजीशन दी थी कि भाई तू मेरे को एक ये एलिमेंट गेट करके दिखा दे इस पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके अंदर सारा कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। या तो चलो देखते हैं। तो पहले शुरुआत करता हूँ मैं किससे, कि मैं इंसर्ट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक मेन फंक्शन और बना लेता हूँ, उससे नीचे बना लूँ, इसके साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंट मेन फंक्शन बना देता हूँ, इंट मेन, सॉरी इंट मेन क्यों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पर लिखना होगा मैं मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट आर्क्स आप लिख लेना, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट आर्क्स यहाँ पे लिख देना, ठीक है। जैसे ही लिख दोगे ना, उसके बाद क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, एक जो है मैं नोट एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इसके नाम का, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक इसके नाम का। ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा हूँ आपको पता ही है, पहले नाम लिखता हूँ क्लास का लिस्ट, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखता हूँ, नेक्स्ट से मैंने एल दे दिया, ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है। उसको उसके बाद मैंने न्यू लिखा, क्लास का नेम लिखा लिस्ट, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे इसी का यूज करके इस ऑब्जेक्ट का अपने जो है उसको इंसर्ट कर रहा हूँ अपनी लिंक लिस्ट में। अब कैसे कर रहा हूँ चलिए देखते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, अपने नोट को मेरे को इंसर्ट कराना है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। यस, तो उसके लिए पहले यहाँ पे एक हेड ले लेता हूँ, ठीक है, जो मेरी हेल्प करेगा। हेड ले लिया, लेट्स से हेड, उसको अभी नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कर दिया। इसके बाद एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड इंसर्ट एट दी एंड, एट एंड लिख देता हूँ बस, ठीक है, इंसर्ट एट एंड। यहाँ पे एक वैल्यू आ रही होगी जो मैं स्टोर करा रहा हूँ अपने नोड में, ठीक है, नोड में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब यार बात आती है कि कैसे करा रहा हूँ, तो पहले क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नोड ही बनाऊँगा यार, ठीक है। तो नोड कैसे बनाऊँगा, तो नोड लिखता हूँ यहाँ पे, नोड न्यू, नोड लेट्स से क्या नाम दूँ नोड का, लेट्स से एन दे देता हूँ, ठीक है, एन इक्वल टू न्यू नोड, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू को डाल रहा हूँ कि मेरा नोड बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ ना, मैं पहले अपनी कंडीशन ही चेक कर रहा हूँ। क्या कंडीशन होगी भाई, कि कहीं मेरा हेड ही तो नल नहीं है। अब हेड कैसे नल नहीं है, मतलब क्यों चेक कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरी लिंक लिस्ट में जो है कोई नोड ही नहीं है तो मैं एंड कहाँ से ले आऊँगा उसका, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हेड नल होगा ना, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, भाई मेरा हेड कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है, तो इफ़ माई हेड इज इक्वल टू नल है, तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने हेड को मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपने एंड से, और यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ उसे। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल क्या कर रहा हूँ, अगर अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नोट बना लेता हूँ यहाँ पे टैम्प, टैम्प। अब टैम्प क्या बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने हेड को आगे नहीं ले जाना चाहता, हेड मेरा जहाँ पे है वहीं पे रहे, ठीक है, इसलिए मैं अपने टैम्प को बना रहा हूँ। टैम्प को इनिशियलाइज कर देता हूँ अपने हेड से। अब इसमें क्या करूँगा ना मैं, सिंपली कुछ नहीं करना, मेरा जो मेरा नया नोड बनाया ना, अब मेरा टैम्प कहाँ पे है, लेट्स से मैंने एक नोड बना दिया, ठीक है, उसमें पहले से एक पड़ा हुआ था, ठीक है, 1 पड़ा हुआ है उसमें पहले से, यहाँ पे हेड है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्प भी आ गया क्योंकि मैंने टेम्प को इससे इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने जो नया नोड बनाया है उसकी वैल्यू है 2, उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। अब मेरे को इस नोड को जो है इससे कनेक्ट कराना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसके नेक्स्ट को मैं पॉइंट करा रहा हूँ इससे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टेम्प है ना उसके नेक्स्ट को, टेम्प डॉट नेक्स्ट को मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपने एन से, और फिर टेम्प को मैं एक कदम आगे ले जा रहा हूँ, यानी कि टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दूँगा।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ। इसकी जगह लेट से यहाँ पे एक ये लगा देता हूँ। इसके बाद लिख दूँगा मैं टेम्प इज इक्वल टू सिंपली एन भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा वे है, ठीक है, इसको लिखने का। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो जो अच्छा लगे, ठीक है। बात वही है, टेम्प यानी कि टेम्प डॉट नेक्स्ट भी यही है और एन यानी कि टेम्प को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। यस, सो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको अपना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बना दी मैंने इंसर्ट एट दी एंड, ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो कैसे कॉल कर रहा हूँ, मैंने एक एल एल बनाया, एल एल डॉट लेट से यहाँ पे एक मैंने कॉल लगाई एल एल डॉट इंसर्ट एट एंड, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2 को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, 2, ये 1 को ही करा दूँ क्योंकि अभी कोई नोड नहीं है ना। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल लगाई, ठीक है, यहाँ जाके चेक होगा ये, यहाँ पे देखूंगा मैं, अभी तो मेरा हेड नल है भाई, ठीक है, हेड क्या है मेरा, नल है। तो हेड नल है तो मैं क्या करूँगा, अपने एक नोड बना लिया, पहले मैंने नोड बना लिया 1, यहाँ पे नोड बनाया देखो, नोड एन इक्वल टू न्यू नोड वेल, ठीक है, बना दिया 1। उसके बाद कर रहा हूँ हेड मेरा नल है क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई एलिमेंट ही नहीं डाला उसमें, ठीक है, मतलब कोई भी नोड ही नहीं है मेरी लिंक लिस्ट में। तो हेड नल है, तो हेड नल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेड को अपने एन पे रख दे रहा हूँ, हेड को अपने एन पे रख दे रहा हूँ, एन पे, और रिटर्न कर रहा हूँ सिंपली। अगर मैं कॉल करूँ एक और बार इंसर्ट एट एंड, और इस बार मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने। 2 जैसे ही लिखा मैंने तो दोबारा से कॉल हुआ और यहाँ पे एक नोड बन गया 2, नोड बना 2, ठीक है। जैसे ही नोड बना उसके बाद इसने कंडीशन चेक की, अब तो हेड नल नहीं है क्योंकि हेड मेरा 1 पे पड़ा हुआ है। उसके बाद ये क्या करेगा, टैंप बना लेगा एक नोड हेड पे ही, टैंप बना लेगा एक हेड पे ही, टैंप बना दिया इसने नेट से यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा होगा ये, इसका जो नेक्स्ट है, टैंप मेरा यहाँ पे आ गया मट पे, तो इसका जो नेक्स्ट है वो हैंड, हैंड मेरा क्या है, एन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली अपने टैंप के नेक्स्ट को, टैंप मेरा कहाँ पे हेड पे है, तो इसके नेक्स्ट को मैं इस 2 से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, यस। तो टैंप के नेक्स्ट को मैंने एन से कनेक्ट कर दिया, ये एन ही तो है ना मेरा, यहाँ पे नोड बनाया मैंने, ये एन ही तो था, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, टैंप को एक कदम आगे ले जा रहा हूँ, यानी कि टैंप को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। ये मैंने 2 नोड बना दिए, ये नोड ऐसे हो गए, ठीक है। यहाँ पे मेरा हेड हो गया, हेड है, ठीक है, यहाँ पे मेरा हेड है और ये समथिंग मेंटेड ऐसा है, और इसके आगे नल लगा हुआ है। अगर मैं दोबारा से कॉल कर दूंगा तो एक और नोड बन जाएगा, लेट से इंसर्ट एट एंड बोल दिया मैंने, और यहाँ पे जो है लेट से 3 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 नोड आ जाएगा, 1 2, और ये 3 नोड बन गए, ठीक है। इसके आगे नल होगा, सिंपली बहुत सिंपल है। हम इस नोड को बना रहे होंगे, देखा कितना अच्छा है, उसमें कितना झंझट था, पहले नोड बनाओ, ये पहले सारे नोड को बना लिया, उसके बाद आपस में कनेक्ट करो, ए डॉट नेक्स्ट इक्वल टू बी, बी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सी, सी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू डी, ऐसे करना पड़ रहा था। तो वो एक बहुत ही मतलब एक बोलूँ तो एक बहुत बेकार वे था अपनी लिंक लिस्ट को मैं इनपुट देने का, ठीक है, अपनी लिंक लिस्ट को बनाने का, यानी कि यस। तो अब बात आती है, भैया आपने ये लिंक लिस्ट तो बता दी कैसे बनाते हैं। अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि लेंथ कैसे निकालते तो कैसे निकाल रहे होंगे, भाई देख लेंथ निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे निकाल रहा होगा वो भी देखते हैं। अब लेंथ जब निकालूंगा तो वो कुछ ना कुछ तो रिटर्न ही करेगी, ठीक है। लेंथ जब निकालूंगा तो लेंथ रिटर्न करेगी ना, वो मेरी कितनी लेंथ है वो बताएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर नाम का एक लेंथ फंक्शन बना लेता हूँ, LENGTH, ठीक है। ये उसमें क्या जा रहा होगा, एक नोड हेड जा रहा होगा भाई, हेड ज़्यादा जा रहा होगा, ठीक है। अब लेट से मेरी लिंक लिस्ट यही है, इसके आगे एक 4 लगा देता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये मेरी लिंक लिस्ट है इनिशियली, और मेरे को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और हेड तो मेरा यहीं पे पड़ा है, आपको पता होगा, ठीक है। हेड ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, मैं क्या करूँगा, सिंपली एक नोड और बना लेता हूँ, टैम्प, एक नोड बना रहा हूँ, क्या नोड बना रहा हूँ, हाँ, टैम्प, उसको इंस्लाई कर रहा हूँ अपने हेड से। अब मैं एक इंट काउंट भी बना लेता हूँ जो काउंट करके बता देगा भाई आखिर है कितने नोट्स हैं मेरी लिंक लिस्ट में। तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने काउंट को 0 से इंस्लाइड कर देता हूँ, अभी जो मेरे को क्या लाके दे देगा, मेरे लिंक लिस्ट की लेंथ को बताएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, सिंपली अब इसकी लेंथ को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टैम्प रखा है लेट से मेरा, अब मैं क्या करूँ, अपने टैम्प को एक एक करके आगे बढ़ाता चलूँ, और क्या करूँ, अपने काउंट को प्लस प्लस करता चलूँ। लेकिन इसमें एक गलती है, वो अभी देखेंगे, चलो।
टेम्प को एक से आगे बढ़ाऊँ, काउंट प्लस प्लस करूँ, टेम्प को एक से आगे बढ़ाऊँ, काउंट प्लस प्लस करूँ, टेम्प को एक से आगे बढ़ाऊँ, काउंट प्लस प्लस करूँ, टेम्प को एक से आगे बढ़ाऊँ, काउंट प्लस प्लस करूँ, नल हो जाएगा, यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, या सही है सब कुछ, या सही है। तो क्या करूँगा मैं, इनिशियली मैं एक वाइल लूप लगा देता हूँ जब तक मेरा टेम्प जो है नल नहीं हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब तक मेरा टेम्प जो है नल नहीं हो जाता, मैं क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूँगा और सिंपली टेम्प को एक से आगे बढ़ा दूँगा, टेम्प को। ठीक है, यस, ये मेरे को ला के दे देगा क्या, मेरी लेंथ, कितने नोट्स हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली रिटर्न कर दूँगा अपने काउंट को, ये मेरे को ला के दे देगा मेरी लेंथ। ठीक है, बहुत सही है यार, लेंथ मिल गई। ठीक है, तो इसका डायग्राम लेके देखें। ठीक है, चलो देखते हैं। टेम्प मेरा हेड पे इनिशियली, ठीक है, मैं क्या करूँगा, काउंट मेरा इनिशियली 0 है, टेम्प मेरा नल है नहीं है, तो मैं क्या करूँ, काउंट को प्लस कर दूँ, काउंट मेरा 1 हो गया, टेम्प को आगे बढ़ा दूँ, टेम्प मेरा यहाँ पे हो गया, टेम्प मेरा नल है नहीं है, तो क्या करूँ, काउंट को एक से आगे एक से प्लस कर दूँ, यानी कि 2 हो गया, टेम्प को आगे बढ़ा दूँ, टेम्प मेरा यहाँ पे आ गया, फिर से टेम्प मेरा नल है नहीं है, काउंट को प्लस कर दूँ, 3 हो गया, टेम्प को यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, टेम्प को यहाँ से आगे बढ़ा दूँ, काउंट मेरा नल है नहीं है, 4 हो गया, और काउंट को एक से आगे बढ़ा दूँ, टेम्प मेरा नल हो गया, टेम्प मेरा नल है, यस। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब इसमें वाइल लूप में नहीं जाएगा नल। ठीक है, यस, नल नहीं है, नल है मेरा टेम्प टॉकी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे जो है ये मेरा जो काउंट है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मेरा काउंट रिटर्न हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है यार, बहुत सही है। तो अब बात आती है, लेंथ मिल गई यार, अब क्या बचा, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। लेट्स से मुझे ना ये लिंक लिस्ट गिवन है ना, अब मैं ना एंड में अपने नोट को डाल रहा हूँ, मुझे क्या करना है ना, मुझे इसके हेड में यानी कि बिगनिंग में ही अपने नोट को डालना है। तो कैसे डालना होगा, बहुत सिंपल है यार, एक नोड बना लूँगा, एन नोड बना लिया, लेट्स से एक नोड है मेरा 6। ठीक है, तो इस एन के नेक्स्ट को क्या करना होगा, हेड करना होगा, और हेड को मैं एन करना होगा। बहुत सही है यार, ये तो बहुत ईजी है। समझ में आया क्या किया मैंने, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी कोड लिखते हैं तब समझ में आ जाएगा। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक वॉइड बना रहा हूँ, इंसर्ट वॉइड फंक्शन, इंसर्ट एट बिगनिंग। ठीक है, एट बिगनिंग, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक इंट वैल्यू ले रहा हूँ अपनी फंक्शन से ही पैरामीटर के रूप में। ठीक है, किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सिंपल ना क्या करूँ, मेरे को हेड तो पता ही है मेरा, ऊपर है मेरा हेड। ठीक है, हेड मेरे को गिवन है, देखो यहाँ पे हेड तो मेरा पता ही है, हेड कहाँ पे चल रहा है पता है मेरे को, ये हेड मैंने ऊपर इनिशियलाइज कर रखा है, ये क्या एक जो है सबको सब एक्सेस कर सकते हैं इस हेड को। ठीक है, या सो अब मैं क्या करूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, एक नोड तो बना लिया, पहले नोड बना लिया मैंने, एंड लेट से वो नोड यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, लेट से वैल्यू जो मेरी बाउंड्री दी है वही तो प्रिंट करनी है। ठीक है, वैल्यू लिख दी, बॉस थी। अब क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, जो मेरा एन है, एंड ऑफ नेक्स्ट को मैं क्या करूँ, हेड कर दूँ, और अपने हेड को सॉरी हेड को इक्वल टू एंड करना, हो गया भाई, बन गया नोट, बस इतना सा है। लेकिन मैं आज इसमें कुछ गलती है यार, अब फाइनल करके बताओ क्या गलती है। अगर आपने सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें गलती ये है यार कि अगर मेरा हेड ही नल है, यानी कि हेड पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इनिशियली मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इफ़ माई हेड ही नल है, हेड इक्वल टू, वैसे तो ये भी सही है क्योंकि एन के नेक्स्ट में वो हेड ही को डाल रहा है। ठीक है, ये भी सही है, एन के नेक्स्ट में वो हेड को ही डाल रहा है, या फिर मैं इसकी जगह एक और लिख सकता हूँ, अगर मेरा हेड इक्वल टू नल है तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली इंसर्ट एट एंड फंक्शन को ही कॉल कर दूँगा, यहाँ पे अपनी वैल्यू को ही डाल दूँगा, अपने नोट वैल्यू जो है उसी को डाल दूँगा। ठीक है, और ये मेरे को प्रिंट करके दे देगी।
क्योंकि हेड मेरा नल है। इस कंडीशन में एक नोट बना दी, हेड को एन पे डाल दी, समझ में आ गया, ये हेड दे देगा। या फिर इसको ना भी लिखूँ तब भी वैसे ये सही है, क्योंकि एक नोट बना लिया मैंने, नोट के नेक्स्ट को मैंने नल से ही, हेड जब नल ही तो उसका नेक्स्ट भी नल ही होगा ना, क्योंकि मेरा हेड जब नल है, हेड मेरा क्या है, हेड नल है, ये मेरा एन है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है, इसका नेक्स्ट नल ही तो हो जाएगा इस कंडीशन की बेसिस पर, ठीक है। हाँ ये भी सही है वैसे, ठीक है। या आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात करता हूँ मैं किस चीज़ की, वो है मेरी इंसर्ट एट एनी पोजीशन, यानी कि मुझे एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, मेरे को उस वैल्यू को ना किसी भी नोट पे डालना है। तो कैसे डाल रहा हूँ, तो उस नोट को कैसे डाल रहा हूँ वो बताता हूँ, चलो इसका भी फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक जो है एक वॉइड फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट एट पोजीशन, इंसर्ट एट पोजीशन, पोजीशन पॉज लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक तो हेड आ रहा होगा मेरे पास, हेड तो मेरा इनिशियली मेरे को मिल ही जाएगा, तो हेड को नहीं लेता हूँ, ठीक है। हेड की जगह एक काम करता हूँ, पोजीशन, एक तो पोजीशन आ रही होगी पॉज, और एक वैल्यू आ रही होगी इनटू दैट, दो चीज़ आ रही होंगी मेरी। हेड तो क्योंकि ऊपर से ही मिल जाएगा ना यहाँ से, ये ठीक है। यस, सो हेड को नहीं लेना, ठीक है। अब क्या करूँ, सिंपली मैं क्या करूँ ना, मेरे पास पोजीशन के मैंने लेट से मेरे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इस इंडेक्सिंग इसकी 0 से ही होती है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3, ओके। मुझे सेकंड पोजीशन पे क्या डालना है, यानी कि वैसे तो थर्ड हो गई या सेकंड है लिंक लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालना है मेरे को, लेट से 6 डालना है। तो मैं क्या कराऊंगा ना, एक नोड बना लूँगा 6। तो इस 6 के अगर मेरे को ये वाला नोड मिल जाए, ये वाला, लेट से ये वाला नोड मिल गया टेम्प, मेरे को यहाँ तक आना है, ठीक है, यहाँ तक आ गया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ, सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे को क्या करना ना, जो मेरा मेरा नोड बनाया ना मैंने एन, तो जो एन बनाया उसका जो नेक्स्ट है वो इससे मैं पॉइंट करा दूँ, किससे पॉइंट करा दूँ, इससे, ये 3 से पॉइंट करा दूँ, ठीक है। 3 कैसे मिलेगा, 3 के लिए मैं टेम्प तो मेरे पास है ना, तो एन के नेक्स्ट को इक्वल टू अगर मैं टेम्प का नेक्स्ट कर दूँ तो काम हो जाएगा ना इससे, क्योंकि एन क्या है, एन तो मेरा ये है, इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट यानी कि ये हो गया। अब ये कैसे एक्सेस करूँगा मैं, टेम्प के नेक्स्ट से, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट 3 है, तो ये मेरे को मिल रहा होगा ऐसे टेम्प के नेक्स्ट से, ठीक है। यस, अब क्या करूँ, जो मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट है, जो मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको मैं पॉइंट करा दूँ अपने एन से, टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करा दूँ एन से, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करा दूँ एन से, और मेरा काम हो गया। बहुत सही यार, और ये कनेक्शन टूट गया, हो गया इंसर्ट। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली कुछ नहीं करूँगा, एक जो है नोड बना लूँगा पहले, तो नोड इक्वल टू न्यू नोड एन, नाम तो देता हूँ उसका, नोड एन इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे दे देता हूँ क्या, वैल्यू, और एक नोड बना लेता हूँ टेम्प, जिसको मैं अपने हेड से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसी क्लास के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने लिस्ट क्लास बनाई थी, ठीक है। या सो हेड मैंने दे दिया अपने टेम्प को, ठीक है। अब क्या करें, एक मैं ना फॉर लूप लगा दूँ, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन कॉस तक, एंड आई प्लस प्लस कर दूँ। अब ये बताओ ये सही है गलत है, ये गलत है। मेरे को पोजीशन -1 तक जाना है, मुझे उस नोट से एक पहले वाले नोट पे जाना, ठीक है, जहाँ पे इंसर्ट करना, ठीक है। तो उससे पहले वाले नोट पे कब जाऊँगा, जब उसमें से एक कम कर दूँगा मैं, ठीक है। यस, उस तब तक मैं क्या करूँगा, अपने टेम्प को आगे बढ़ाता रहूँ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करता रहूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट करता रहूँ, और सिंपली क्या करूँगा, जैसे ही, अब जैसे मैंने 1 है, ये मेरे पास, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है। पोजीशन मेरे को दी है कितनी, थर्ड, 3 दी है, यानी कि यहाँ पे दी है, मैं 0 से स्टार्ट किया, वैसे 0 1 2 3 दिया, ठीक है, 3 दिया भाई, तो 3 - 2 यानी कितने टाइम चल रहा होगा, 2 तक, 2 तक चल रहा होगा, यानी कि 0 एक बार चला, फिर 1 पे आ गया, 2 बार चला, रुक गया, ठीक है, रुक गया, हो गया बस। टेम्प मेरा यहाँ पे आ गया, टेम्प मेरा यहाँ पे आ गया, हेड मेरा यहाँ पे है,
टेम्प इनिशियली यहाँ पे था, मैंने क्या किया पोजीशन माइनस माइनस तक -1 तक चला इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, जो मैंने नोड बनाया एन, जहाँ पे जो मैंने नोड बनाया था एन जो नोड बनाया उसके नेक्स्ट को इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर दूँ, जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे बोला था। देखो टेम्प के नेक्स्ट को सॉरी एन के नेक्स्ट को टेम्प का नेक्स्ट कर दो, और उसके बाद सिंपली टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प डॉट नेक्स्ट को क्या करूँगा, इक्वल टू एन कर दो, और ये मेरा हो गया फंक्शन। इसका ड्राई रन लेते हैं चलो। तो मैंने पोजीशन दी लेट से 3 ने दी, ठीक है। 0 है इनिशियली, 0 है, एक बार काउंट प्लस प्लस मतलब एक बार जो है 0 है इनिशियली, तो टेम्प इक्वल टू आगे बढ़ेगा, टेम्प यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ, इनिशियली ये कितना पोजीशन थी 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। 2 यानी कि एक बार ही चलेगा, यानी कि ये चलेगा मेरा पोजीशन माइनस आई इज़ लेस दैन 2 यानी कि लेस दैन इक्वल टू 1, और 1 हो गया मेरा, तो इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 1 है, इससे आगे नहीं जाएगा। मे बी इसमें कुछ गलती है, 1 मिनट रुकना, क्या गलती है अभी देखते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको 1 कर देते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सही देगा ये आंसर, ठीक है। मैं क्या करूँ, 1 कर दूँ इसको, और पोजीशन -1 तक चलाऊँ। तो इनिशियली मेरी आई कितना 1 है, तो 1 इज़ लेस दैन 2, 1 इज़ लेस दैन 2, कंडीशन ट्रू हो मतलब बस ट्रू होगी, सॉरी कंडीशन ट्रू हो गई, 1 इज़ लेस दैन 2 है, यस। तो टेम्प को क्या करूँ, आगे बढ़ा दूँ 1 से, तो टेम्प यहाँ से हट के टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर मेरा आई प्लस प्लस होगा, तो आई मेरा 2 हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 इज़ लेस दैन 2 नहीं है, 2 इज़ इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। यहीं पे रुक जाएगा, टेम्प मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपना जो मैंने नोड बनाया है नया, लेट से मैंने बनाया, मैं 6 बनाया, यहाँ पे एन बड़ा हुआ है, तो इस नोड के नेक्स्ट को यानी कि एन के नेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प कर रहा हूँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहा हूँ। टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, टेम्प मेरा यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट ये है, ठीक है। इस पर पॉइंट कर रहा हूँ, यानी कि 6 ये आया, एन के नेक्स्ट को मैं टेम्प के नेक्स्ट से पॉइंट करा रहा हूँ, और फिर टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको मैं एन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है यार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कर रहे होंगे हाउ टू गेट अ एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट एंड डिलीट एट इंडेक्स एंड ऑफ एट इंडेक्स एलिमेंट अ नोड, ठीक है। या एंड उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट के ऊपर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो उसके ले लीजिए, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करना या लिखना, ड्राई रन भी करना कोड को, कैसे वर्क कर रहा है मेरा कोड, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। जब तक खुद से ड्राई रन नहीं करोगे ना, तब तक समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। यस, देख लीजिए, ठीक है। यस, इसका भी ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो, ओके। सो थैंक्स गाय, thanks yeah for watching the video, watching the lecture, okay, bye. I hope you understand the concept behind this, okay, bye, take care.